जो लोग भी बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और रीजनल सफारतकारी पे नज़र रखते हैं उन्होंने सलमान खुर्शीद का नाम ज़रूर सुना होगा। वो मनमोहन सिंह की आखिरी हुकूमत जो थी उसमें 2012 से 14 तक भारत के वज़ीर ख़ारजा रहे। उससे पहले बहुत सी सीनियर डिप्लोमेटिक पोस्टों पे रहे। उनका खानवादा 3 नस्लों से कांग्रेस का है और इस वक्त उनका शुमार कांग्रेस के जो बुज़ुर्ग रहनुमा हैं उनमें होता है। सलमान खुर्शीद के 2 घर हैं, एक दिल्ली में और एक जो हिमालय की तराई की रियासत है उत्तराखंड उसमें नैनीताल में। कल हुआ ये कि कोई 20-30 के करीब लोग नारे लगाते हुए उनका जो नैनीताल का घर है वहाँ आए, पथराव किया, तोड़फोड़ की, पुतला जलाया और उसके बाद घर में घुस के आग लगा दी। टाइम्स ऑफ इंडिया का कहना है कि हवाई फायरिंग भी की गई और घर के जो निगरान है उसकी बहू को गन पॉइंट पे डराने की कोशिश भी की गई। 21 लोगों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की है। वाक़े के वक्त सलमान खुर्शीद साहब नैनीताल वाले घर में मौजूद नहीं थे। इसके रद्द-ए-अमल में उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे कुछ लाइनें छोड़ी हैं और वो ये हैं कि अगर लफ्ज़ शर्म में अब तक कोई जान थी तो शायद अब वो नहीं रही। जिस दरवाजे को उन्होंने यानी बलवाइयों ने जलाया मैं उन्हीं के लिए खुला रखना चाहता था। क्या अब भी मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये हिंदूइज़्म नहीं है। फसाद की जड़ क्या है? फसाद की जड़ उनकी एक किताब है जो गुज़िश्ता माह शाया हुई थी और उसका टाइटल है सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनलिज्म इन आवर टाइम्स। उस किताब में ज़ाहिर है उनका एक पर्सपेक्टिव है, एक पॉइंट ऑफ व्यू वो है, लेकिन जिन 3-4 लाइनों ने आग लगाई और बीजेपी और हिंदुत्व वालों को एमुनेशन फराहम किया वो ये थी, सनातन धर्म और संतों साधुओं वाले रिवायती हिंदू मत को अब हिंदुत्व का जारहाना सियासी फ़लसफ़ा पीछे धकेल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हालिया बरसों में जहादी इस्लाम का नज़रिया दाइश और बोको हराम जैसे गिरोह फैला रहे हैं। एक वकील को ये लाइनें पसंद नहीं आई। उसने सबसे पहले दिल्ली की एक अदालत में दरख्वास्त दी कि सलमान खुर्शीद साहब ने इसके ज़रिए हिंदुओं के जज्बात मजरूह किए हैं हिंदुत्व की तौहीन करके। बीजेपी की तर्जुमान है गौरव भाटिया, उन्होंने मुतालबा किया कि कांग्रेस सलमान खुर्शीद को अपनी सफ़ों से फ़ौरन निकाल दे। अगर सोनिया गांधी खामोश रहती हैं तो इसका मतलब ये है कि वो भी हिंदुओं के खिलाफ हैं। जाहिर बहुत से जो कांग्रेसी थे उन्होंने भी कहा कि सलमान खुर्शीद साहब ने कुछ ज़्यादा आगे बढ़ गए कंपैरिजन करके दाइश और बोको हराम से RSS का। उनमें सीनियर कश्मीरी नजात कांग्रेसी रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद वो भी शामिल हैं। उन्होंने कहा जी कि हम भले हिंदुत्व के सियासी नज़रिए को ना मानते हों मगर उसका दाइश और जहादी इस्लाम से मवाजना गैर हकीकत पसंदाना और मुबालगा आमेज़ है। ये गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस के रहनुमा हैं उनके अल्फाज हैं। अच्छा, खेल सारा क्या हो रहा है? अगले साल 5 रियासतों में रियासती इलेक्शन होने वाले हैं तो वो जो एक वोट होता है कि जी उसके गिर्द जमा की जाए ये वो है। और इस पर जो बीजेपी की कैंपेन का जो डिज़ाइन है उसका नारा ये है कि ये कांग्रेस है जो पूरे मुल्क में इलेक्शन जीतने के लिए फ़िरका वाराना कार्ड खेल रही है। और उसका ये एक मिसाल ही सलमान खुर्शीद की किताब। बहुत खूब। अच्छा, ये जो है ना ये जो रद्द-ए-अमल आया है कि उसने कहा कि जी आप इन दहशतगर्द तंजीमों की तरह हैं और उन्होंने साबित कर दिया एक तरह से। ये कुछ ऐसे है कि मुझे कातिल बोला मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। ठीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है। एक बुनियादी फ़र्क है, जाहिर है कि जो हिंदुत्व ग्रुप्स हैं और दाइश और बोको हराम में कि ना दाइश और ना बोको हराम तकरीबन 2 बिलियन लोगों का मुल्क चला रहे हैं इस वक्त। I mean just to make a slight comparison. 1 अरब 30 करोड़ का। गुड़गांव दिल्ली के करीब जो डाउनटाउन एरिया है गुड़गांव, वहाँ पर भी ये खबरें चल रही हैं गुज़िश्ता 1 हफ्ते से कि वहाँ पर जितने भी जुम्मे की नमाज के लिए जो बाहर ग्राउंड्स हैं
वहाँ पर इंतहा पसंदों ने जो है वो गोबर डाल दिया है ताकि गोबर के उपले फैला गोबर के उपले फैला दिए हैं ताकि वहाँ पर नमाज ना पढ़ी जा सके। और बाकायदा जो डिप्टी कमिश्नर हैं वहाँ के उन्होंने भी जो परमिशंस थी प्रेयर ग्राउंड्स की मुसलमानों की वो 21 मकामात पर कम से कम कैंसिल कर दी है। दूसरी बात ये कि जहाँ ये उपले डाले गए हैं तो दे वांट टू मेक श्योर कि ये जो जुमा आ रहा है या उससे अगला जुमा मुसलमान ना आए। वो रोजाना मेला लगा लेते हैं जी, और वहाँ मेला लगा देते हैं, वहाँ पर बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि जी हम यहाँ पे कुछ भी कर लेंगे, हम यहाँ पे वॉलीबॉल खेल देंगे, लेकिन बस जुम्मे की नमाज नहीं होने देंगे। एक और इसके साथ जो जुड़ी हुई स्टोरी है, उससे पहले कि हम कश्मीर की तरफ जाएं, पिछले माह त्रिपुरा में काफी राइटिंग हुई, मसाजिद पर भी हमले हुए, मुसलमानों के घरों पर भी हमले हुए। और ये इसलिए क्योंकि उससे पहले बांग्लादेश में, आपको पता है बहुत एक बड़ी स्टोरी थी, हिंदुओं पर हमले हुए। अब फर्क ये है, बांग्लादेश में उन हमलों के बाद एक तो हुकूमत ने सख्त तरीन नोटिस लिया, कार्रवाई भी डाली, सिर्फ ऐसी मतलब ज़बानी कार्रवाई नहीं थी, और हजारों की तादाद में लोग निकले और मुजाहरे हुए। लेकिन जाहिर है कि डोमेस्टिकली जो त्रिपुरा में जो रिएक्शन आया था वो कंप्लीटली डिफरेंट था। वहां पर भी हुकूमत ने नोटिस लिया, लेकिन शायद राइटिंग का नहीं बल्कि उन लोगों पर जिनमें वकील भी शामिल हैं, जिसमें 2 फीमेल जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, जिन्होंने इस पर रिपोर्टिंग की है, उन पर सेडिशन और इन चीज़ों का। अच्छा, ये तो मेनलैंड इंडिया है, जाहिर है यहाँ कम से कम FIR कट जाती है, वो अलग बात है कि गिरफ्तार करें ना करें, किसके खिलाफ काटें, वो अलग बात है। मकबूजा कश्मीर में जो खेल चल रहा है, खून की होली चल रही है, भारत का जो मकबूजा कश्मीर का जो नीम खुद मुख्ताराना स्टेटस वापस लिया, उसके बाद से देखा कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है वायलेंस हो भी रहा है। कल शाम को वहाँ पर श्रीनगर के करीब जो हैदरपुरा का इलाका है, वहाँ पर हैदरपुरा मोहल्ला ही है एक तरह से मोहल्ला ही है, तो वहाँ पर 4 लोगों का कत्ल किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा कि जनाब ये दहशतगर्द थे, और उसके बाद जो उनकी लाशें हैं वो श्रीनगर से 100 किलोमीटर दूर जाकर के दबा दी पुलिस ने, और बॉडी ज़ाहिर हैंड ओवर नहीं की गई। जबकि उनके घर वालों का कहना है कि 2 जो डॉक्टर मुदस्सिर गुल हैं और इसके अलावा जो अल्ताफ़ भट्ट हैं, वो दोनों जो हैं वो बिजनेसमैन हैं। एक का वहाँ कॉम्प्लेक्स है, एक की वहाँ ऑफिस है। और ये बात के बाद महबूबा मुफ्ती जो साबिक वहाँ की वज़ीर आला रही हैं मकबूजा कश्मीर का, उनका बयान आता है। वो ये कहती हैं कि इन दोनों अफराद को ह्यूमन शील्ड यानी इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। मगर उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ओवरग्राउंड वर्कर्स के बारे में पॉलिसी है वो यही है कि कुछ नहीं होने वाला। तो इस सारे हाल पर जो अल्ताफ़ भट्ट की साहबजादी हैं, जब मीडिया उनके पास पहुंचा और उन्होंने डिटेल्स बताई, तो आप सुन लीजिए। आपका नाम? आप इनकी क्या लगती थी? बेटी। मुझे बताइए क्या हुआ, बेसिकली क्या हुआ? बेसिकली ये हुआ कि मतलब वो सुबह दुकान निकले थे, तो अब हम शाम की मतलब वो 6 बजे तक तो वो आ ही जाते हैं, तो हाँ उनका वेट कर रहे थे। हमें लगा कोई नहीं कुछ आया होगा दुकान पे, तो इसलिए उनको लेट हो गया। बट जब लेट हो गया, बहुत 7 तक बज गए, हम बहुत घबरा गए। हमने उनको बहुत कॉल किए, उन्होंने नहीं उठाया। उसके साथ मेरा कज़न होता है, वो उन्हीं के साथ जॉब करते हैं, तो उसको हमने कॉल किया, उन्होंने भी नहीं उठाया। तो फिर हमारा दूसरा एक कज़न है, वो उसी पे एक बिल्डिंग में उधर पे वो नौकरी करता है, हमने उसको कॉल किया, उन्होंने भी नहीं उठाया। तो हम बहुत घबरा गए। हमने फिर अपने चाचू को कॉल किया। चाचू से जब हमने बात की, उसने कहा वहाँ पर एनकाउंटर है। हमें उसी टाइम, मैंने बहुत रोया उस टाइम पे, मुझे आई डोंट नो व्हाई बट मैंने बहुत रोया। उसके बाद जब हमने बहुत कॉल किए, तो हमने बहुत लोगों से मतलब जानने की कोशिश की कहाँ है कैसे, लेकिन हमें किसी ने नहीं बोला। हमें सारे कुछ अलग अलग बोल रहे थे। तो इसके बाद क्या हुआ, 10 बजे की अराउंड मेरे चाचू को कॉल आया और उसने रोना स्टार्ट कर दिया। मैं घर पे ही थी, तो सड़क पे चीखने चिल्लाने की आवाज़ स्टार्ट हो गई। मैं बहुत डर गई, मैं उठी और मैं भाग गई। मैं अल्लाह ताला से दुआएं मांग रही थी, अल्लाह ताला से दुआएं मांग रही थी। बोला फाइक बहन ने जो बोला कि वहाँ पे उसको कितनी बार मेरी कज़न ने बोला उसको
3 बार ऊपर चढ़ा है। ऑलरेडी उधर था, जो गजल उधर पे था, जो गवाही दे रहा था, जो ने देखा अपनी आंखों से, 3 बार उसको ऊपर चढ़ा है, 3 बार। 3 बार छोड़ा, 2 बार छोड़ा, तीसरी बार मार दिया। ये क्या मतलब होता है? वो कहाँ से और जो वहाँ गवाह थे कहाँ से मिले? और जो वहाँ गवाह थे उनको भी मार दिया। ये क्या मतलब होता है? और जब मैं उनको बोल रही हूँ कि अंकल आपने ये क्या किया, आपको कैसे लगा मेरा बाप ये है, तो वो वहां से हंस रहे हैं। मैं क्या रिस्पॉन्स दूं उनको? वो हंस रहे थे वहां से, वो बहुत बेशर्मी से हंस रहे थे। मैं उनको क्या जवाब देती वहां पर? मेरा भाई वो 2nd क्लास में है, वो बहुत छोटा है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको नहीं पता। अल्ताफ भट्ट की बेटी जो विजय कुमार हैं, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मकबूजा कश्मीर के, उन्होंने पहले कहा कि ये जो किलिंग्स हुई हैं ये बेसिकली दहशतगर्दों की फायरिंग से जाँ बहक हुए हैं। बाद में उन्होंने कहा नहीं ये क्रॉस फायर में मारे गए हैं। और उसने कहा उन्होंने कहा कि हमने कहा कि पहले बॉडीज़ दे देते हैं, मगर फिर हमें क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम का खदशा था, लिहाजा हमने श्रीनगर से 100 किलोमीटर दूर हंडवारा में जाकर के इनको दफना दिया। क्या बात है। और कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इनको तमाम कानूनी कवर है, अगर ना भी होता तो फिर भी कुछ नहीं होना था। अच्छा, अब ये जो सिलसिला है बज़ाहिर लगता है कि इनको ह्यूमन शील्ड्स की तरह इस्तेमाल किया गया है और ये मामूल है। मैं एक 2019 का वाकया, इस तरह तो 20 वाकया है, एक में वाकये के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि 100-200 भारतीय फौजी एक पिंगलान नाम के गांव है उसको घेर लिया और वहाँ पर एक ज़ाहिर एक इनकाउंटर होने वाला जिसमें 3 कश्मीरी फाइटर्स और 5 इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जाँ बहक हुए और एक शहरी भी। अच्छा, शहरी क्यों मारा गया? क्योंकि उसको ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया गया था। अच्छा, जितने रॉयटर्स वहाँ पहुंची उन्होंने पूरी गांव वालों के साथ इंटरव्यूज़ किए, सब कुछ किया, तो पता लगा कि जी 4 गांव वालों को उन्होंने आगे किया था। तो फिर जब भारतीय फौज से पूछा गया कि क्या आपकी ये पॉलिसी है ह्यूमन शील्ड्स इस्तेमाल करना, ये 2019 की बात मैं कर रहा हूँ, तो लेफ्टिनेंट कर्नल मोहित वैष्णवा कहते हैं कि जी हम कभी सिविलियंस को ह्यूमन शील्ड्स की तरह नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन हाँ जब एक मुकाबला हो रहा होता है तो हम अक्सर मुकामी लोगों को कहते हैं कि आप जाके हमारे और फाइटर्स के बीच में सालिसी करें। अब अगर आप ये मानने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको 20 लाख रुपए में ताजमहल भी बेच सकता हूँ। अच्छा, जो सॉरी मैं चलें आप अपनी बात नहीं, बस मैं एक और वाकये का जिक्र करना चाह रहा था जो बहुत चला भी है। 2017 में आपको याद होगा कि पत्थरबाजी बहुत हो रही थी, तो इन्होंने एक बंदे को पकड़कर जीप के ऊपर बांध दिया था ये, और उसको पूरा परेड किया था, और ये जो उसके ऊपर जो साइन लगा हुआ ये है कि ये है अंजाम पत्थरबाजों का, हालांकि ये बिल्कुल पत्थरबाज नहीं था। और इसके बाद एक्शन तो चले दूर की बात, मेजर लितुल गोगोई जो था जिन्होंने ये ऑर्डर किया था उसको बकायदा प्रमोशन मिला, मेडल्स भी मिले। मुझे एक तस्वीर याद आ रही है, मैंने भूल गया लेकिन वो दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो वो याद होगा कि सोपोर था या बांदीपुरा का इलाका, वहाँ एक बूढ़े आदमी को उन्होंने गोली मार दी थी, उसके साथ उसका छोटा सा नवासा भी था जी। तो उसकी लाश पड़ी हुई थी और वो नवासा उसके सीने पे खड़ा, जाहिर है उसे इतना छोटा बच्चा, उसे क्या पता क्या हुआ, वो उसके सीने पे बैठा हुआ आराम से देख रहा है। और वो तस्वीर जो किलर्स थे उनमें से किसी एक ने खींचा, उसको उठाकर भी अपने साथ भी तस्वीर खींची, ये तस्वीर देने के लिए कि नहीं हमने तो इस बच्चे को बचाया है, यतीम नहीं किया, बचाया। तो पुलिस ने बहरहाल जो इन किलिंग्स के बारे में कहा है कि डॉक्टर मुदस्सिर गुल जो हैं उनका कसूर ये था कि वो वहाँ पर एक अनऑथराइज्ड कॉल सेंटर चला रहे थे। आप ये देखिए, तो उसकी तो सजा मौत ही है। और दूसरे जो कंपाउंड के मालिक थे अल्ताफ भट्ट, वो उन्होंने कहा जी क्रॉस फायर हो गया। फिर एंड में जब लोगों ने बहुत पुश किया सहाफ़ियों ने, तो उन्होंने कहा अच्छा हम कह नहीं सकते कि ये दहशतगर्दों की फायरिंग से मरे हैं या पुलिस की फायरिंग से मरे हैं, हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं, ना ही कहें तो बिल्कुल।